दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास के इस एमसीक्यू श्रृंखला में। मैं आपका स्वागत करता हूं और आज इस दिल्ली सल्तनत के इतिहास का सेकेंड लास्ट एमसीक्यू हम लोग आरंभ कर रहे हैं। कि सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान माना जाता है? विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ताजुद्दीन एल्दौज और मोइनुद्दीन बहराम शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। पहला कानूनी सुल्तान किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने एकता प्रथा शुरू किया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन। इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। आप लोग भी चाहें तो इसका सही आंसर दे सकते हैं और इससे पता चलेगा कि आपने जो कक्षाएं देखी थी, नोट्स बनाया था, उसका कितना आपको फ़ायदा हो रहा है। तो नोट्स का रिवीजन भी हो रहा है इसके माध्यम से, आप इसका आकलन भी कर सकते हैं। तो पेन और कॉपी लेकर के बैठें और अपना आंसर वहाँ दें या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत में मकबरा का संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को, फिरोज शाह तुगलक को, अलाउद्दीन खिलजी को, सिकंदर लोदी को। सही आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश को माना जाता है, भारत में मकबरा का संस्थापक माना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने दल चालीसा का गठन किया था? ऑप्शन है बहलोल लोदी, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी और ऐबक। तो उसका नाम क्या है? इल्तुतमिश। दल चालीसा क्या था? तो 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन था और इसके लिए आप क्लास को देखेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे। क्लास में पूरी डिटेल की बातें हुई है, यहाँ केवल एमसीक्यू श्रृंखला चल रहा है। अगला सवाल है आपके सामने, किस सुल्तान को भारत में मदरसा का संस्थापक माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, मुइजुद्दीन बहराम शाह को और बलबन को। सही ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश को भारत में मदरसा का संस्थापक और मकबरा दोनों का संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है? इल्तुतमिश को, अलाउद्दीन खिलजी को, बलबन को, बहराम शाह को। इसका भी मेरे दोस्त सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किस शासक ने अतार्किन के दरवाजे का निर्माण करवाया था? विकल्प है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद। तो कराया था किसने? इल्तुतमिश ने कराया था अतार्किन के दरवाजे का निर्माण। अलाई दरवाजा और अतार्किन दरवाजे में अंतर है, इसको ध्यान में रखना। भारत पर 1221 में मंगोल आक्रमण के समय सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। सही ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश था उस समय जब चंगेज खां आक्रमण करने यहाँ पर आया था। गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? सूबेदार किसे कहते हैं? तो देखो, दिल्ली सल्तनत में प्रांत को सूबा कहते थे। क्या कहते थे? प्रांत को सूबा कहा जाता था। आज जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं, उसे उस समय सूबा कहते थे और इसका मुखिया को सूबेदार कहा जाता था। तो ये कहाँ का सूबेदार था? दिल्ली, बदायूं, आगरा, अजमेर। सही ऑप्शन हो जाएगा बदायूं, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ का ये सूबेदार था। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ, यानी शासन अवधि कब समाप्त हो रही है? तो 1206, 1526, 1580 और 1600। सही ऑप्शन हो जाएगा 1526। शुरू कब हो रहा है? तो 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों ने शासन किया है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के शासन का प्रारंभ कब होता है? 1210, 1206, 1306, 1406। तो अभी हमने बात किया 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासन शुरू होता है और समाप्त होता है 1526 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसी दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मिन्हाज उस सिराज, इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलबन। इसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। थोड़ा वर्तनी अशुद्धि है, इसको ध्यान में रखना आप लोग। सवाल है, कुव्वतुल मस्जिद में लौह स्तंभ किस शहर? कुव्वतुल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में स्थित है? मैसूर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता। तो ये है आपका दिल्ली में, और इस मस्जिद का निर्माण किसने कराया था ये आपको कमेंट करके बताना है। किस शताब्दी में
दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी। तो इसका ऑप्शन हो जाता है ए, 12वीं शताब्दी के लगभग ये बनाया गया था। कुतुब मीनार दुनिया की सबसे बड़ी मीनार यही कहलाती है। सवाल है, मध्यकाल की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? ऑप्शन है रजिया सुल्तान, महामनगा, जहां आरा, गौहन आरा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की योग्य पुत्री थी, वही मध्यकाल की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। रजिया सुल्तान को किस किले में बंद किया गया था? ताबर हिंद, बदायूं, बंगाल और गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ताबर हिंद के किले में, जो कहाँ पड़ता है? पंजाब में। कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। वहीं किले में इसको बंद किया था किसने? अल्तुनिया ने कैद किया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने नायब पद का गठन किया था? बहराम शाह, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बहराम शाह, जो रजिया का भाई था। उसने ही नायब ए मुमलिकात पद का गठन किया था और इस पद के गठन से सत्ता के 3 दावेदार हो गए। सत्ता के कितने दावेदार? 3 हो गए। एक सुल्तान हो गया, दूसरा पहले वजीर था, वजीर की जगह क्या हो गया? नायब हो गया, और वजीर तीसरे स्थान पे चला गया। तो सत्ता के 3 दावेदार सुल्तान, नायब और वजीर किसने शुरू किया? बहराम शाह ने, जो रजिया का भाई था और इल्तुतमिश का बेटा था। किस शासक ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मुइजुद्दीन बहराम शाह। सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। किसके खिलाफ अपनाई थी? तो मेवातियों के खिलाफ। मेवातियों का आतंक था, दिल्ली की जनजातियां थी, बड़ी ही हरामी जनजातियां मानी जाती थी दोस्त। इन्हीं के खिलाफ उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रथा को बलबन ने शुरू किया था? निम्नलिखित में से किस प्रथा को बलबन ने शुरू किया? सिजदा, पैबोस, सी, ए व बी दोनों, डी कोई नहीं। तो बिल्कुल सही है, सिजदा भी और पैबोस भी, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिजदा मतलब सर झुकाना, पैबोस मतलब चरण चूमना। ये दोनों कहाँ की प्रथा थी? फारसी परंपराएं थी, जो बलबन ने पहली बार भारत में इसको शुरू किया था। निम्नलिखित में से सैन्य विभाग का नाम क्या था जो बलबन ने गठित किया था? तो उसका नाम है दीवान यारिज, दीवान बिजारत, दीवान यारिज और दीवान रिसालत। तो इसका ऑप्शन डबल हो गया है, तो ए भी सही है और सी भी। दीवान आरिज या दीवान अर्ज इसका नाम था। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि सिद्दी मौला की हत्या किसके काल में हुई थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के काल में हुई थी, जो खिलजी वंश का संस्थापक था। ये किस वंश का संस्थापक था? तो खिलजी वंश का संस्थापक था। अगले सवाल की तरफ हम लोग रुक करते हैं। तो अगला सवाल है दोस्त आपका कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सैनिक बाजार की शुरुआत की थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी। तो सैनिक बाजार शुरू करने वाला व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी। इसी सैनिक बाजार को हम लोग वर्तमान का कैंट बाजार कहते हैं। कौन सा बाजार कहा जाता है? कैंट बाजार शुरू करने वाला पहला बादशाह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। सल्तनत काल के किस शासक को सिकंदर ईसानी कहा जाता है? ऑप्शन है नासिरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। सही ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर ईसानी या इसको दूसरा सिकंदर कहते हैं। कौन सा सिकंदर कहा जाता है? दूसरा सिकंदर कहा जाता है। और पहला सिकंदर कौन था? अलेक्जेंडर तृतीय, जिसे सिकंदर महान भी कहते हैं। सबसे पहले किस शासक ने धर्म को राजनीति से अलग किया था? ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, आराम शाह, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति से पहली बार इसी ने अलग किया था। इसने उलेमाओं को और काजी मौलवियों को सलाह दिया था कि धार्मिक मामलों को शासन में आरोपित नहीं करना है आपको, और मैं बिल्कुल इस योग्य हूँ कि शासन संचालित कर सकता हूँ, तो आप लोगों की यहाँ सलाह की ज़रूरत नहीं है और कृपया मुझे सलाह भी न दें। आखिरी क्वेश्चन है आज का मेरे दोस्त कि अमीर खुसरो ने किस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई थी? कईयों सवाल ये पूछा गया है, कई आयोगों में सवाल पूछा गया है। खड़ी बोली, उर्दू, हिंदी भाषा, संस्कृत। सही ऑप्शन हो जाएगा खड़ी बोली। तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर मिलते हैं। बहुत